ये जो वहाँ के जो इज्जतदार लोग हैं उनको उनके साथ एसोसिएट किया जाता है। तो यूनिवर्सिटी में आपको एक खास तरीके का चैलेंज देखने को मिलता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो समझदार लोग हैं वो आपको एसोसिएट करेंगे उन भिखारियों से। जो वहाँ की अलग अलग इंडस्ट्रियों में जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं, जो काफी एफिशिएंट माने जाते हैं, खासकर साउदर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड के, जो साउदर्न एशिया है, पर बावजूद इन भिखारियों के कारण आपको उनके साथ एसोसिएट किया जाता है। तो ये वाकई दुखद है। जहां एक तरफ आप देखिए कि दक्षिण एशियाई मूल के मित्तल जैसे लोग भी हैं जो वहाँ काफी इज्जतदार है, वहाँ की जो लॉर्ड सभा है उसके सदस्य हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने वहां जाके अपने उद्यम से अपने लिए एक जगह बनाई है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, खासकर यूके वगैरह में इन लोगों ने, खासकर पंजाबी कल्चर से जो लोग आ रहे हैं, उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। पर उसके साथ साथ ये जो भिखारी और ये जो छवि है, वो वाकई उनके लिए भी एक चैलेंज पैदा करती है। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, खासकर नौकरी में। उसी नौकरी के लिए एक जो वाइट को जितना पैसा मिलता है, एक मतलब खासकर ब्राउन को या येलो कलर वाले जो साउथ एशियन को बहुत ही कम पैसा मिलता है। तो यह सब कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो यह वाकई किसी देश की उन्नति के लिए उससे उसका आत्मविश्वास कम होता है। और जिस देश का आत्मविश्वास कम हो वह आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि आप देखिए कि भारत में भी राष्ट्रवाद की शुरुआत तब होती है जब विवेकानंद जैसे लोग भारत में जी। आत्मविश्वास करते हैं कि हिंदू धर्म महान है या भारतीय संस्कृति महान है। जब यह कहा जाता है तब हम अपने राष्ट्र के लिए खड़े होते हैं और देश का स्वतंत्रता आंदोलन होता है। पर जब आपके आत्मविश्वास को कोई कमजोर करता है तो एक संपूर्ण देश के रूप में उसका पतन होता है। राजीव साहब। नहीं, आप एकदम सही बात यहाँ पर कह रहे हैं, और मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरे साथ और भी इस पे चर्चा में और करता, लेकिन एक चीज़ आपसे मैं अब भी देखता हूँ, पाकिस्तान की तरफ से जितने भी बयान आते हैं, वहाँ उनके आर्मी जनरल हों या उनके पॉलिटिशियंस हों, वो कोशिश ये करते हैं कि किसी बहाने कोई ऐसे इशू पर ज़्यादा बात हो जो इशू टसल क्रिएट करता है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान चेंज कर पाएगा इस सूरत को, इस तस्वीर को? अभी जो हालात है उसमें तो मुश्किल लगता है, क्योंकि बयानात के बाद में, पहली बात तो उनके बयानात भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले जो वहाँ के जो सेना प्रमुख थे उन्होंने ये बयान दिया कि एक दो राष्ट्र एक वास्तविकता है और वहाँ हिंदू और दो अलग अलग कल्चर है, वो ये नहीं देख पा रहे हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो जितना पाकिस्तान और भारत, उत्तरी भारत में जितनी सिमिलरिटीज हैं, अगर हम सही मायने में देखा जाए तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कल्चर में उतनी सिमिलरिटीज नहीं है। उसका कारण द्रविडियन और आर्यन कल्चर से है, हम्म। क्योंकि दोनों ही आर्यन कल्चर है, चाहे वो कितना ही अपने आप को मुस्लिम कहें। पर दरअसल ये 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स की बात है। उससे पहले तो जो उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो सारी ही आर्यन प्रैक्टिसेस ही हैं। तो वो चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों के बावजूद वो द्विराष्ट्र की थ्योरी, तो कम से कम पहले वहां के लोग या वहां के खासकर हुक्मरान जो देश का भविष्य तय कर रहे हैं वो इस चीज पे तो एकमत हो कि उन्हें करना क्या है। मैं जब वो इस चीज को तय कर लेंगे जी, तभी मुझे लगता है कोई संभावना है। मैं बड़ी राजीव देर साहब। से उम्मीद कर रहा था कि मेरे साथ पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ जाएं। देर हुई लेकिन वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। ज़मीर अली देथो मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ज़मीर भाई, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जो सियालकोट में बयान दिया, जिसको पाकिस्तान में भी काफ़ी देखा गया, काफ़ी सुना गया, कि यहाँ से जा रहे लोग जो इस्लामिक कंट्रीज़ में जा रहे हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वहाँ जाके भीख मांगे, और ये पाकिस्तान के ऊपर एक दो धारी तलवार की तरह हो जाता है कि एक तो पाकिस्तान का इंप्रेशन खराब होता है, और दूसरा जो जेन्युइन लोग हैं उनके ऊपर वही भिखारियों जैसा इंप्रेशन बाकी लोग देखने लगते हैं। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं बन गया है इनसे निपट पाना? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, इसको हम एक तरह से हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन हमारे हुकूमत जो है वो उनको ये सूरत नजर नहीं आती थी। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनको नजर तो आना शुरू हो गया कि उनके जो लोग हैं वो बाहर जाकर किस तरह के कांड करते हैं, और फिर उसका इम्प्रेशन जो पाकिस्तान है वो उस पर बतौर नेशन किस तरह का पड़ता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान से वो क्रिमिनल एलिमेंट्स जो कि मुख्तलिफ बहानों से पैसा बनाने के चक्कर में रहते हैं, वो कभी
वहां जाकर कुछ जराइम पेशा अनासर के साथ मिल जाते हैं, कभी वो वहां पे भीख मांगना शुरू कर देते हैं, या कभी कोई किसी और इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हमें बतौर पाकिस्तानी पूरी कौम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हमारे अपने ही जो इदारे थे, जैसे FIA है और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके जो अफसरान जिनसे मिली भगत करके ये इस तरह के सारे कारनामे सर अंजाम देते थे, उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसकी वजह भी यही है कि यही हमारे जो मंत्री हैं, ख्वाजा आसिफ या उस तरह के और दीगर लोग, इस तरह की किसी मंत्री का उसके ऊपर कोई ना कोई हाथ होता है, उसके बाद फिर वो सारे का सारा गैंग ऑपरेट करता है। देखें, इस तरह के जितने भी इवेंट्स हैं, उससे अगर आप देखें, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, वहां के जो आम शहरी होते हैं, वहां के जो आम नागरिक होते हैं, उनका कभी कोई लेना देना नहीं रहा। ये इस तरह के मखसूस गैंग्स हैं जो हर जगह पे जाकर कोई ना कोई ऐसा कांड करते हैं, जिसके नतीजे में बतौर कौम उनका फिर खुमियाजा भुगतना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई शर्मनाक बात है, लेकिन इंतहाई मुजरमाना बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ जो इनके ऊपर तबसरा कर रहा था, ख्वाजा आसिफ खुद इसके जिम्मेदार हैं, इस बुनियाद पे कि इस तरह के जो लोग हैं वो क्यों यहाँ से गए, उन्होंने क्यों पाकिस्तान को बतौर नेशन, बतौर एक मुल्क ऐसा काम किया जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी का सामना जलील करना होना पड़ता पड़ा। है। और अभी भी अब मैंने तो इन लोगों को नहीं रोकना, या फिर पाकिस्तान के जो आम शहरी है उन्होंने तो नहीं रोकना, उनको रोकना इन्हीं इदारों ने, इसी मिनिस्ट्री ने, इन्हीं के जो अहम लोग हैं उन्होंने रोकना है। तो ये रोके, मतलब ये बयानात देके क्या साबित करना चाहते हैं? सही आप कह रहे हैं, तमाम पैगाम भी उन्होंने दिया, रोका नहीं, जो ऐसा आपका कहना है। लेकिन आप बहुत देर से जुड़े, मैं माफ़ी चाहता हूं, वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन आपको भी तकलीफ हो रही है एक पाकिस्तानी होने के नाते कि इस तरह के भिखारी जाकर वहां पर पाकिस्तान का ये सूरत बना